हेलो बच्चों, वी लर्न चैनल में मैं स्नेहल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग रिलेशंस की स्टडी करने वाले हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन, फिर हम इसका मतलब समझते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू sets, ठीक। let A and B are any two sets, non-empty sets है। then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. That is relation R from set A to B is a subset of A cross B. ये थी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है अगर ए और बी दो सेट्स हैं, एलिमेंट्स में कुछ भी होने चाहिए, चाहे जीरो ही है हो, लेकिन एलिमेंट्स होने चाहिए, एक भी चलेगा। सो लेट ए एंड बी आर इन टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम रिलेशन दो के बीच में बताएंगे ना, तो हम यहाँ पे सेट ए से सेट बी के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दैट इज रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कम समझ में आया? एग्जाम्पल से पूरा समझ लीजिए। लेट एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B is equals to 3 4 5। देन सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर ऑफ A को हम B के ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। मीन्स हम यहाँ पे 1 को 3 के साथ लिखेंगे, इस 1 को 3 के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को 4 के साथ भी लिखेंगे, फिर इसी 1 को 5 के साथ भी लिखेंगे। अब ये 2 को 3 के साथ हम लिखेंगे, 2 को 4 के साथ हम लिखेंगे, 2 को 5 के साथ हम लिखेंगे, उसके बाद 3 को हम 3 के साथ लिखेंगे, 3 को 4 के साथ लिखेंगे और 3 को 5 के साथ भी लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे कह रहा है कि वेयर आर मीन्स या आर इज लेस देन मतलब जो रिलेशन आर होना चाहिए उसमें लेस देन होनी चाहिए। लेस देन मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट से छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। देयरफॉर आर मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 3 और होना क्या चाहिए ए क्रॉस बी का ही होना चाहिए। 1 3 हो गया यहाँ पे, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया यहाँ पे, है ना, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 2 5 हो गया। सारे देखिए पहले वाले से मतलब पहला वाला छोटा ही है सेकेंड कोऑर्डिनेट से, और यहाँ पे हो गया 3 4 हो गया, और यहाँ पे 3 5 हो गया। ये हमारा आर हो गया। अब देखिए जो आर है उसके जो मेंबर्स है वो ए क्रॉस बी के ही तो है। मीन्स आर जो है हमारा वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। नाउ दस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, मीन्स अगर बताना हो कि आप रिलेशन फाइंड आउट करो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हमें ए निकालना, ए और बी दिया होगा। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन किस टाइप का है। तो रिलेशन यहाँ पे लेस देन है, मीन्स जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से छोटा होगा। तो 1 3 के साथ बन सकता है, 1 4 के साथ हो सकता है, 1 5 के साथ हो सकता है, 2 3 के साथ हो सकता है, 2 4 के साथ हो सकता है, 2 5 के साथ हो सकता है, 3 4 के साथ 3 3 के साथ नहीं होगा क्योंकि इक्वल है, लेस देन है। 3 4 के साथ है और 3 5 के साथ हो सकता है। अब ए क्रॉस बी हम कैलकुलेट करेंगे। ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं?
हर एक मेंबर जो होगा ए का उसको हम बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं। मीन्स 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आर। अब हमने यहाँ से देखा कि आर के जो एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस बी के लिए है। मीन्स आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यही हमारी डेफिनेशन थी, ये हमारी एग्जाम्पल हो गई। अब कुछ और टर्म्स हैं, उसको भी हम इसी के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है डोमेन। डोमेन कहता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, the set of all first coordinates of the members of R is known as domain। ठीक है, so means R में R के पहले कोऑर्डिनेट्स का सेट हमारा कहलाता है डोमेन। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, डोमेन ऑफ आर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, यही सब है। बाकी यही सब रिपीट हो रहे लेकिन है कितने, इतने ही है। ठीक, ये हमारा हो गया डोमेन की डेफिनेशन। अब एक टर्म और है रेंज। रेंज क्या कहता है, द set of all second coordinates, the set of all second coordinates of the members of R is known as range। ठीक, is known as रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, मीन्स यहाँ पे रेंज ऑफ आर क्या क्या है 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इसी का सेट हमारा कहलाता है रेंज। ठीक, रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, डोमेन की डेफिनेशन हो गई, रेंज की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। किसी भी सेट के कितने रिलेशंस हो सकते हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से ही समझते हैं। लेट ए एंड बी आर any two non-empty finite sets containing m and n number of elements respectively। ठीक, मैंने यहाँ पे कहा मान लेते हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं जिसमें m मीन्स ए में m और b में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। ठीक, सो दस a क्रॉस b contain thus A cross B contains mn ordered pairs, है ना। तो A क्रॉस B में mn ordered pairs हो जाएंगे। So total number of total number of subsets of A cross B is
mn raised to the power 2. As relation R is a subset of A cross B, है ना? As relation R is a subset of A cross B, so total number of relations R have from set A to set B is mn raised to the power 2. आइए मतलब समझते हैं. Let A and B are any two non-empty finite sets containing m and n number of elements respectively. A और B दो non-empty finite sets हैं जिसमें A में m, B में n number of elements हैं. Thus A cross B contains mn ordered pairs. तो A cross B में mn ordered pairs हो जाएंगे. So total number of subsets of A cross B is 2 raised to the power mn raised to the power 2. So total number of subsets जो होंगे A cross B के वो इतने होंगे. As relation R is a subset of A cross B, relation R जो होता है वो A cross B का subset ही होता है. So total number of relations R have from set A to set B is mn raised to the power 2. So जो total number of relations होंगे set A से set B में वो भी हमारे कितने होंगे mn raised to the power 2. अच्छा, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे m और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो A क्रॉस B में mn ऑर्डर पेयर्स कैसे हो जाएंगे, है ना? एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए A है 1 2 और यहाँ पे B है 2 3. मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 2 है. तो A क्रॉस B क्या होगा बच्चों? 1 2 1 3, है ना? 2 2 2 3. कितने एलिमेंट्स हैं? 4 मीन्स 2 क्रॉस 2. समझ गए? ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. ठीक, किसी भी सेट के कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं. चलिए अब हम इनवर्स रिलेशन जानते हैं. हाँ, इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये भी डेफिनेशन ही है. ठीक है, इनवर्स रिलेशन ठीक बच्चों, डेफिनेशन दे देती हूँ. लेट A and B are any two non-empty finite sets. Let A and B are any two non-empty finite sets. Then R is a relation. Then R is a relation from set A to set B, है ना? Let A and B are any two non-empty finite sets. Then R is a relation from set A to set B. ठीक है, A और B तो non-empty finite sets हैं, तो R रिलेशन जो होगा वो set A से set B तक ही तो होगा, है ना? So the inverse of R, thus the inverse of R, which is represented by the inverse of R, which is represented by R inverse is a relation from set B to set A, that is R inverse जो हो जाएगा वो इस तरीके का होगा B, A such that
A, B belongs to R। ये था हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक, R जो होगा वो A to B तक का रिलेशन बताएगा, तो R इनवर्स जो होगा वो सेट B to सेट A तक का रिलेशन बताएगा ना। और क्या होगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड बन जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट बन जाएगा इनवर्स में। ठीक, ये थे हमारे टर्म्स। ठीक है, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने रिलेशंस पढ़े, डोमेन एंड रेंज पढ़ी, इनवर्स रिलेशंस पढ़े, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ी। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके, सो मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।